भाई 17 साल में शादी मोहब्बत भरा रहा सफर, पत्नी की मौत के 16 दिन बाद ही पत्नी ने कहा अलविदा। जी हाँ दोस्तों, भाई मनोरंजन जगत में कपूर खानदान का बड़ा ही योगदान रहा। परिवार की सभी पीढ़ियों ने सिनेमा को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इस खानदान में सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर ने ही कला की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने दम पर मुंबई में एक खास जगह बनाई। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उनका परिवार मनोरंजन की दुनिया में खास काम कर रहा है। पृथ्वीराज कपूर की फिल्में और उनके बेटों के लेकर तो आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप उनकी पत्नी के बारे में जानते हैं? शायद जवाब ना में ही होगा। आइए हम आपको बताते हैं। पर पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को हुआ था। उनके पिता बागेश्वर नाथ कपूर पेशावर में पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे। उनके दादा दीवान काशमल कपूर तहसीलदार थे। 8 भाई बहनों में पृथ्वीराज कपूर सबसे बड़े बेटे थे। उन्होंने पेशावर के ऑल्डवर्ड कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और उसके बाद वह वकालत करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में शामिल होने का निर्णय लिया। पृथ्वीराज कपूर का प्यार और शादी जैसी फिल्मों जैसे नहीं था। पुराने दौर की तरह उनकी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन पत्नी को देखते हुए उन्हें दिल दी बैठे थे। बताया जाता है कि उनकी बात पक्की हुई बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन 70 की उम्र में उनकी शादी राम सरनी मेहरा से हुई थी। जब गौना हुआ तब राम सैनी की उम्र 15 साल थी। पृथ्वीराज और राम सैनी के बीच हमेशा बेहद प्यार रहा। जितना पृथ्वीराज कपूर अपनी पत्नी को समझते थे, उतना ही राम सैनी भी परिवार और पति के प्रति समर्पित थी। जब पृथ्वीराज 18 साल की थी तब वह उनके घर राज कपूर का जन्म हुआ था। राज कपूर के बाद उनके घर शशि कपूर और शिमी कपूर का जन्म हुआ। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम उर्मिला था। वहीं उनके 2 बच्चों को बीमारी से निधन हो गया था। जीवन के तमाम उतार चढ़ाव के दौरान राम सरनी और पृथ्वीराज कपूर ने एक दूसरे का साथ दिया। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। पृथ्वीराज और राम सरनी दोनों का ही निधन कैंसर की वजह से हुआ था। पृथ्वीराज कपूर का निधन 29 मई 1972 को हुआ। उनके निधन के 16 दिन बाद राम सरनी का 14 जून 1972 को निधन हो गया था।